एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर नंबर 2। तो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हम बेसिकली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एमसीक्यूज़ वगैरह इस एक्सरसाइज के जो है ना वो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है ये बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप लोग किसी दो नंबर, जैसे कि हमारे पास अगर है 2 और 3, ये दो नंबर है, तो ये प्रॉपर्टी ये बताना चाह रही है कि अगर इन दोनों नंबर्स को आप लोग प्लस करेंगे, 2 + 3 करेंगे या 3 + 2 करेंगे, तो आंसर सेम आएगा। जैसे कि अगर हम 2 + 3 करें इसका आंसर, और अगर 3 + 2 कर दे, पहले 3 फिर 2, तो ये सेम आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है, ऐड वाली प्रॉपर्टी। इससे क्या कहना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसे कहना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें यह है कि आप लोगों के पास तीन नंबर हैं, जैसे 2, 3 और 5। अगर 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट लगा दें, और साथ हमारे पास आ गया 5c। इसी तरह आ गया 2 × 3 × 5। तो इसे अब देखिए, पहले ब्रैकेट है इसकी, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 6 आ गया, फिर इसे 5 से मल्टीप्लाई करना। इधर पहले 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा, तो 6 × 5 = 30, सॉरी ये 15 आ गया, 5 × 3 = 15, ऐसे ये 30 आ जाएगा और ये भी 30 आ जाएगा। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये होता है कि आप किसी भी नंबर को, जैसे हमारे पास कोई नंबर है A B C कोई भी, अगर उसे 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आंसर वो नंबर ही आएगा। 9 को 1 से करें, 11 को 1 से करें, -13 को 1 से करें, तो आंसर अगर 1 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को, तो आंसर वो नंबर ही आएगा एज इट इज इटसेल्फ। तो ये इसे कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहेंगे इसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट में यूज हो रही है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी ट्राई इसलिए थर्ड, इसमें 3 चीज़ें यूज हुई है। देखें, ये है कि अगर जब कोई नंबर होता है ना हमारे पास, तो कोई भी नंबर हो, या तो वो एक्स वाई के ग्रेटर होता है, या एक्स वाई के इक्वल होता है, या एक्स वाई से लेस होता है। 3 ही जो है ना इसकी कंडीशन हो सकती हैं। अगर हमारे पास है एक्स है हमारे पास 2 और y है हमारे पास 3, तो वो कहना ये चाह रहा है कि x या तो y के ग्रेटर होगा, या x y के इक्वल होगा, या x y से लेस होगा। तो इसमें ये थर्ड कंडीशन प्रूव हो गई। मतलब ये 3 कंडीशन हो सकती, किसी भी 2 नंबर्स की ये 3 कंडीशन होती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है किसी भी 2 नंबर्स की। तो ये प्रॉपर्टी है। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में यूज हो रही है कम्यूलेटिव मल्टीप्लिकेशन। जैसे एक कम्यूलेटिव थी, 2 नंबर को प्लस करें, पहला नंबर दूसरा या दूसरा नंबर पहले से, तो जवाब सेम आता है। इसी तरह ये है मल्टीप्लिकेटिव के लिए, 2 नंबर है फादर 2 और 3, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा। इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास प्रॉपर्टी कम्यूलेटिव मल्टीप्लिकेशन, कम्यूलेटिव मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 6 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट है, इसमें कैंसलेशन प्रॉपर्टी यूज हो रही है एडिशन के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये ऐड A + C करें, अगर
ए बी के इक्वल है तो इसे हम कह सकते हैं ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। ठीक है, सी इसमें सेम है और ए इस तरह से सेम है दोनों। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी सेम होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास प्रॉपर्टी हो रही है एडिटिव इनवर्स। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल ए है, इसका इन्वर्स लें तो माइनस ए हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। मतलब एक एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। एडिटिव इनवर्स जो प्रॉपर्टी है उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। आगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे हमारे पास कोई नंबर ए है, इसे पहले तो इन्वर्स करें, ठीक है, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इन्वर्स करके ए से कैंसिल तो 1 आ गया। तो इस तरह से ये 1 आता है हमेशा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9 पार्ट है। इसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन बी हो तो फिर ए सी ग्रेटर देन बी सी होता है और सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, तो ये है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमने देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे यूज़ हो रही है। ये एक सोल्यूशन दिया है उसने, क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन दिया है। तो वो कह रहा है कि हर स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, आप लोगों ने ये बताना है। जैसे कि ये नंबर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये 3y से और 3x से मल्टीप्लाई हुआ, तो इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। जब ऐसे नंबर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं, वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिर देखें, ये हमारे पास एक नंबर है, मैंने एडिटिव इनवर्स में बताया था, एडिटिव इनवर्स। इसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एक नंबर ए है, इसका इन्वर्स लें और दोनों को प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब कि एक नंबर है, साथ उसका क्या है, उसका नेगेटिव है। तो देखें, ये एक नंबर है, साथ उसका क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये -3x इसके साथ लगा दिया, तो इसे फिर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यूज हुआ है यहाँ। ठीक है, इसी तरह आप एडिटिव इनवर्स को सॉल्व कर लिया हमने, तो इधर हमारे पास साथ 0 आ गया। तो अब ये हमारे पास अगर एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, अगर किसी नंबर में आप लोग यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है आप लोगों के पास, नंबर है एक बी, उसमें अगर 0 प्लस करते हो तो आंसर हमेशा बी आएगा। मतलब जिस नंबर में 0 प्लस किया जाए वो उसका आंसर इट सेल्फ वो नंबर ही होता है। तो अब देखें, इसमें 0 प्लस हो रहा है तो ये इट सेल्फ वही आंसर होगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, इधर आंसर है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हम सोल्व कर रहे थे। तो इसमें साथ हमारे पास ये प्रॉपर्टी इधर यूज़ की। अब एक प्रॉपर्टी मैंने इधर मिक्स कर दी थी क्योंकि उसमें हम इसे इधर लेके आए थे, तो उसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते थे। इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद जब ये स्टेप मैंने एक छोड़ दिया, मैं इधर लेके जाना था, उसे कम्यूटेटिव कहना था। फिर ये जो इन्वर्स आके 0 आ गया, इसे एडिटिव। और ये जो उसमें प्लस करके हम ये आंसर लेके आए, उसमें क्या आ जाना था, एडिटिव। पहले वाले में कौन सी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरे वाले में कम्यूलेटिव। तो जब ये हमने ये इन्वर्स था दोनों, तो इसमें एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। फिर ये देखें, ये जब प्लस कर लिया हमने कोई भी नंबर 0 में, तो उसे कह देना है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन इजी है, कोई इसमें मसला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट ही हो रहा है, वही चीज़ें जो हम पहले कर चुके हैं। जैसे कि ये एक नंबर है तो उसमें 0 ऐड हो रहा है, तो अगर किसी नंबर में 0 ऐड हो रहा हो तो वो इटसेल्फ वही नंबर आता है। तो इसे कौन सी प्रॉपर्टी हम कहते थे, एडिटिव आइडेंटिटी। पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब ये नंबर है
कोई नंबर है, हम हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखिए ये -2/3 है, ये 5 + 7/2। अब ये -2/3 पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, सेंटर में प्लस है, फिर ये 7/2 से मल्टीप्लाई, मतलब ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों में। तो इसे कहना था, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी फिर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब दोबारा से ये पहले वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही, देखें एक नंबर है हमारे पास पाई, और उसमें हमने उसे निगेट किया, इन्वर्स किया, तो फिर ऐड कर दिया, तो ये कौन सी है, एडिटिव, सॉरी पहले वाली नहीं, पहले वाली एडिटिव आइडेंटिटी, इसमें इन्वर्स कर रहे हैं तो ये होगा एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, ये कौन सा होगा, एडिटिव इन्वर्स। ओके, अब देखें एक नंबर, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके साथ जो अंडर रूट है, जब भी ऐसे अंडर रूट में वैल्यू होती है तो वो एक इमेजरी पार्ट में होती है, मतलब कि वो कम्प्लेक्स नंबर में होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर दो अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को आप लोग मल्टीप्लाई करो ना, सेम हो, अगर ऐसे ना हो कि ये 2√, 3√, ये नहीं, ठीक है, सेम हो, जैसे 2√ हो जाए फिर 2√, तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंस हमारे पास रियल नंबर आएगा। चलो देख लेते हैं, रियल नंबर आता है 3√ ज़रब 3√, तो ये आ जाएगा 3√ स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो ये एक रियल नंबर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम था क्लोयर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोयर प्रॉपर्टी। ठीक है, लोग समझ के होंगे। अब ये हमारे पास देखिए, ये एक नंबर है 5/8, -5/8 एक नंबर है, इधर उसने उसे इन्वर्स कर दिया, 8 ऊपर 5 नीचे और 7 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन्वर्स मल्टीप्लाई, मतलब क्या बन गया इसका, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। क्या बन गया ये, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.2। इस मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में इसे जो है ना फैलाएं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा सोच सकें। ओके, थैंक यू।